आज के टाइम में हमारा देश एक ऐसे नाजुक हालात से गुजर रहा है, चारों तरफ से नेगेटिव बिल्कुल हावी हो रही है हम पे। और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो न्यूज़ निकल के आई है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और जब हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स की मेड इन इंडिया के, तो वो अब एक स्टेप और ऊपर जाने वाली है इसी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दो और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बिना बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि जितने भी स्मार्टफोन्स इंडिया में बनते हैं उसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जैसे मोटर्स, गियर्स, कैमरा के सेंसर, वो सारी चीज़ें बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट होके यहाँ हमारे देश में असेंबल होती थी। और इन सब की वजह से स्मार्टफोन्स का जो इफेक्टिव प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाता था। और पिछले कुछ टाइम में जितने भी अलग अलग ब्रांड्स थे वो सब अब एक साथ आ रहे हैं और जितने भी ये छोटे कंपोनेंट्स हैं जो बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करने पड़ते हैं हमें, वो अब एक लोकल सोर्स से ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे तो उससे जो फोन का प्राइस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर अभी आपके फोन का जो चार्जर है वो पहले बाहर से बन के आता था, अब वो इंडिया में बनेगा, या फिर आपके फोन की जो USB केबल है वो अब इंडिया में बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं चिप्स की, जो आपके फोन में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, वो अभी तक इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इतने हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सारी चीज़ें अभी शुरू हो सकें। और स्मार्टफोन्स के अलावा बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जैसे ACs हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, इन सब में भी अलग अलग तरह के प्रोसेसर्स, अलग अलग तरह की चिप्स का यूज़ होता है जो हम बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ असेंबल करते हैं। और ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतने बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट और इतने सारे रिसोर्सेज अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ही न्यूज़ निकल के आई है कि हर उस चिप बनाने वाली कंपनी को हमारी गवर्नमेंट $1 बिलियन कैश में देगी अगर वो इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप करते हैं और यहीं पे वो अपनी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। $1 बिलियन का जो अमाउंट है उसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग 7,484 करोड़ के आसपास बैठता है। और ये सारे इंसेंटिव हमारी गवर्नमेंट कंपनी को इन कैश देगी अगर वो यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ TSMC की, जो कि है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अभी तक आपके स्मार्टफोन में जितनी भी चिप्स लगती थी वो यहाँ ताइवान से बन के आती थी और फिर इंडिया में इम्पोर्ट होती थी, जिसकी वजह से उन सब का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब इस न्यूज़ के हिसाब से TSMC, सैमसंग या कॉलकॉम जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अगर यहाँ इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें $1 बिलियन के कैश बेनिफिट्स देगी। और इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर इन जनरल मैं कहूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इंडिया का फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। अभी करंट सिनेरियो ये है कि इंडिया 2nd नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ तक कि सैमसंग की जो सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है वो भी हमारे अपने ही देश में है। लेकिन इस पॉलिसी से हम लोग एक तरह का लालच दे रहे हैं बड़े ब्रांड्स को कि वो आए और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले, इससे एट द एंड हमारी कंट्री का ही डेवलपमेंट होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जाके लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट बना के डालता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।